माननीय उमर अली जान जी, प्रयागराज को देखना चाहिए, जबकि पूर्व की सरकारों ने माननीय अधिशाखा महोदया जी, मेरी बात सुनिए। आपने मुझे मेरे को ये लिस्ट दे दी गई। 2045 एक लिस्ट ये विजन पर बोलने का, चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ महोदया। किसी भी प्रदेश जी, को धन्यवाद मजबूत करने के लिए या उसको आत्मनिर्भर करने के लिए सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं बात करूं सड़कों के बारे में हट चुका दूध पे, तो हमारे पास, मैं खास तौर से अपने सहारनपुर की बात करूं, मैं सहारनपुर से आता हूं। प्रदेश की 1 नंबर सीट है बेहट, 4 प्रदेशों से घिरी हुई है और 4 प्रदेशों का रोड के ऊपर वहां पे रश रहता है। रोजाना वहां पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। पिछली बार सत्र में मुझे बोलते हुए बोल रहा था, मुझे मंत्री जी ने टोका था कि उसका पैसा मंजूर हो चुका। आज 5-6 महीने के बाद दोबारा मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन आज तक वो सड़क अधूरी की अधूरी पड़ी है। रोजाना में एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना वहां मासूम बच्चों की वहां पे जान जाती है। दूसरा, हमारा क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है, वहां पर रैपिड फ्लड आता है, पहाड़ का पानी आता है, सीधा आके हमारे क्षेत्र में टकराता है, वहां पे सड़कों का नुकसान होता है, गांव के घर गिरते हैं। जैसे कि अभी शेखपुर मुजफ्फरपुर के अंदर एक घर गिरा जिसके अंदर 10 आदमी दब गए, एक मासूम बच्चा 10 साल का बच्चा जिसकी वहां मृत्यु हो गई। मैं पूछना चाहूंगा सरकार से, क्या उस मासूम बच्चे को, शेखपुर मुजफ्फरपुर का जो बच्चा 10 साल का मरा है, क्या सरकार उसको घर देने, उसके परिवार को घर देने का काम करेगी, आर्थिक सहायता करने का काम करेगी? मैं अभी बात चल रही थी आत्मनिर्भर की, 2047 की बात चल रही है। सहारनपुर के अंदर, बिजनौर के अंदर, बुलंदशहर में कई हमारे जो पश्चिम के प्रदेश है, वहां पे एक जाति रहती है वन गुजर, वो आज भी 1847 में जी रहे हैं। मैं सरकार से विनती करूंगा कि एक डेलीगेशन बनाकर एक बार उनकी कंडीशन को देखा जाए, उनको देखा जाए कि वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो आज भी आदि मानव की तरह रहने का काम करते हैं। मेरी सरकार से अपील है कि वन गुजरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार उन पर ध्यान दे, उनको वहां पे जैसे कि रेनोवेशन, जैसे कि आप लोगों ने एलोकेट हुई है हिमाचल में, उत्तराखंड में जमीनें, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार भी उनको जमीनें दे। मान्यवर, मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारा बाढ़ का क्षेत्र है, बहुत बाढ़ आती है, पहाड़ी पानी आता है, उसको स्टॉक करने के लिए मैंने पिछली बार भी मांग उठाई थी कि वहां पे डैम की सख्त आवश्यकता है। वहां पर पानी को स्टॉक करना चाहिए जिससे कि गर्मियों के अंदर उस सिंचाई के काम आ सके। मैं अपील करूंगा, मैंने पहले भी सदन में मांग उठाई थी रोजगार के लिए कि हम लोगों के क्षेत्र के अंदर प्लाईवुड फैक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश लकड़ी उगाता है, हम पॉपुलर यूकेलिप्टस उगाते हैं और सारी की सारी लकड़ी हमारी हरियाणा जाती है, हरियाणा वाले पैसा कमाते हैं। वो पैसा हमारे नौजवान क्यों नहीं कमा सकते? हमें वहां रोजगार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ माता शकुंबर देवी जी के नाम के बड़े शुगर मिल है, शुगर मिल वालों, हमारे गन्ना किसानों को जो रीढ़ की हड्डी है देश की, उन किसानों को पिछले 8 महीने 7 महीने से उनको बकाया, उनका अभी तक धनराशि नहीं दी गई। 32 करोड़ से ऊपर उनका भी बकाया है। और जब उनसे वहां मालूम करते हैं अधिकारियों से, तो वो कहते थे कि अभी चीनी बिकेगी तो देंगे। अब चीनी भी बेच चुके, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। और अगर वहां पे किसान जाके अपने नाराजगी जाहिर करते हैं तो अधिकारी उनके ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, उन पर रोक झाड़ते हैं और मुकदमे किन पे लिखे जाएंगे? गरीब किसानों पे लिखे जाएंगे। मैं सरकार से मालूम करना चाहूंगा, क्या ऐसे अधिकारियों के, ऐसी जो मिल चलाने वाले जो मैनेजमेंट है, इनके खिलाफ भी सरकार कोई कदम उठाएगी? मैंने पहले ये मांग उठाई थी कि हमारे यहाँ खास तौर से सहारनपुर के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर, हमारे यहाँ पे हमें पुलों की बहुत सख्त आवश्यकता है। जैसे कि लोधीपुर वाला पुल है हमारे यहाँ पे, उसके अंदर पिछले 2 साल से लोधीपुर वाला पुल टूटा पड़ा है। सरकार के अधिकारी हमेशा ये कहते हैं कि वो पैसा आने वाला है, लेकिन पैसा कब आएगा, कितनी मुर्तजापुर का पुल है, शेरपुर पेलो का पुल है, घाटे का पुल है, धौले कुएं का पुल है, जैतपुर का पुल है, मजाड़ी का पुल है, दबकोरे का पुल है। ये सारी चीजें वो है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय रविंद्र जायसवाल। जल जीवन महोदय, माननीय मंत्री जी, प्लीज आप लिख दीजिएगा, बाकी कमेंट्स में लिख दीजिएगा।